ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 में प्राथमिक कक्षा 3 से 5 के बीच का जो पर्यावरण का सब्जेक्ट है उसका हम ओलंपियाड का प्रश्न बैंक देखेंगे। ठीक है, इसमें जो कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, किसका आवास पेड़ है? किसका आवास पेड़ है? भैंस और बकरी का, बतख और तोते का, बंदर और कौवे का, मुर्गियाँ और कुत्ते का। बंदर और कौवे का। बंदर और कौवे का आवास पेड़ में। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आंसर शीट मिलाते जाना है, सही है कि नहीं। ठीक है, घरों में पाए जाते हैं उल्लू और सांप, गिलहरी और तितलियां, चूहे और बिल्ली, ईगल और गाय। चूहे और बिल्लियां सभी घरों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी है इसका। इसमें से कौन सा जानवर उड़ सकता है? ठीक है, यहाँ पर देखो, बिल्ली उड़ नहीं सकती, मछली उड़ नहीं सकती, छिपकली उड़ नहीं सकती, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तितली। तितली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या है, यह सबसे ऊंचा प्राणी है। कौन है सबसे ऊंचा? जेबरा है, गोरिल्ला है, जिराफ है, हाथी है। जिराफ। डी, जिराफ है ना। आंसर शीट देखो, है ना, डी, जिराफ इज द करेक्ट आंसर। चौथे का डी। चलो, यहाँ पर जिराफ सबसे ऊंचा प्राणी कहलाएगा। ठीक, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है। कौन ढोता है भारी बोझ? कुत्ता, हाथी, बिल्ली, भालू। तो यहाँ पर ये जो है ये पालतू जानवर की श्रेणी में भी आ जाता है। हाथी है अपना, बी, हाथी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। पहचानो कि इनमें से कौन सा जानवर है जो जाला बनता है? मधुमक्खी, मकड़ी, ततैया, घरेलू मक्खी। तो यहाँ पर मकड़ी जाला बुनती है ना, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका तना मोटा होता है? किसका तना मोटा? नीम, तुलसी, मिंट का मतलब पुदीना, गुलाब। नीम का तना सबसे मोटा होता है ना। चलो, आंसर शीट मिला लो एक बार, साथ में का ये। चलो ठीक, करेक्ट। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती का किनारा आसमान है? निम्नलिखित में से किसकी पत्ती का किनारा आसमान है? ठीक है, जो मतलब अलग ही है। गुलाब, अमरूद, चमेली, आम। गुलाब की पत्ती छोटी होती है। चमेली की पत्ती देखो आप कैसी होती है। आम की देखो, अमरूद की देखो, अमरूद बिही की होती है, अमरूद बिही को बोलते हैं। आम की भी उसी के बराबर होती है, लगभग बराबर की होती है। तो ये दोनों तो सेम हो गई, लेकिन गुलाब की अलग ही होती है, छोटी छोटी होती है ना। तो गुलाब इज़ द करेक्ट आंसर। गुलाब की पत्ती अलग ही दिखती है ना, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो और देखते हैं इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए एक मिट्टी के कंटेनर में, एक स्टील कंटेनर में, एक साफ ढका हुआ कंटेनर में, या कोई भी कंटेनर में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? साफ कंटेनर। सी होगा इसका आंसर। एक साफ ढका हुआ कंटेनर में, सिर्फ साफ कंटेनर में नहीं, ढका हुआ कंटेनर भी होना चाहिए। साफ तो होना चाहिए, साथ में ढका हुआ भी होना चाहिए। उसमें हमें पानी का स्टोरेज करना चाहिए या भंडारण करना चाहिए। पानी की आवश्यकता नहीं होगी चाय बनाने में, पंखे चलाने में, पौधे उगाना में, आटा गूंथने में। पंखे चलाना, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, किस गतिविधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? किस गतिविधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? 1 कप चाय बनाना, स्नान करना, खेतों में पानी देना, कार धोने के लिए। बताओ। 1 कप चाय बनाने के लिए। 1 कप का चाय बनाने में सबसे कम पानी लगेगा। ठीक है, बाकी में तो 1 कप से ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 कप चाय बनाने में। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। माँ, सबसे अच्छा दोस्त, पिता, भाई। सबसे अच्छा दोस्त। सबसे अच्छा दोस्त भी हो कोई तो वो परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, आपके पिता का भाई आपका है चाचा, चचेरे भाई, चाची,
इसमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका? चाचा। ए चाचा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपके पिताजी का भाई होगा उसको हम चाचा बोल देंगे। ठीक है। हम जिस जगह सोते हैं और आराम करते हैं, ड्राइंग रूम, रसोई, बेडरूम, बाथरूम। बेडरूम। बेडरूम। ठीक है, सी। एक स्वच्छ घर से मुक्त होता है। एक स्वच्छ घर खालिस्तान से मुक्त होता है, पानी से, सूरज की रोशनी से, गर्मी से, रोग से। रोग से मुक्त होता है ना। 15वें का सी इज द करेक्ट आंसर। रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। एक छिपकली, एक गिलहरी, एक चमगादड़, एक मक्खी। रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। छिपकली। हाँ? छिपकली। एक मक्खी। मक्खी कॉमन तौर से देखो सभी घरों में पाई जाती है ना, जो कहीं पे भी बैठती है फिर खाने में आके बैठ जाती है। ठीक, तो यही जो है कीटाणुओं और संक्रमण का कारण है। ठीक है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मक्खी की वजह से बीमारियां फैलती हैं या कीटाणु फैलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं बहरा, गूंगा, बहरा और गूंगा दोनों, अंधा। गूंगा। इशारों से, भाई गूंगा अगर है इशारों से बात करने, वो सुन तो सकता है ना। अच्छा, बात करने की बात हो रही है। इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति को हम गूंगा कहेंगे। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर शीट क्या कहती है? 17वें का बी। ठीक, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूंगा। ठीक है। विद्यालयों में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे की भाषा, सांकेतिक भाषा, ओंठों की भाषा, तोतली भाषा। क्या होगा इसका आंसर बताइए? सांकेतिक भाषा लिखा है, ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जो विद्यालयों में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है, सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है। खालिस्तान किसके पंख हरे होते हैं? मोर, बतख, ईगल, कबूतर। मोर है ना, मोर इज द करेक्ट आंसर। 19वें का ए। ठीक है, 19वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे हुए जानवरों को खाता है कौवा, मोर, गिद्ध, तोता। गिद्ध। सी, गिद्ध इज द करेक्ट आंसर। सी, गिद्ध है ना, 20वें का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी बोला करो। चपाती बनाई जाती है। चपाती किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं चपाती? चपाती रोटी को बोलते हैं भैया, ये भी हिंदी में ही बोलते हैं। और जो रोटी इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं ना, चपाती रोटी को ही बोलते हैं। रोटी किससे बनाई जाती है? आटे से। 21वें का चेक करो कौन सा आंसर है? सी। सी, ग्राम लिखा है इसमें। चपाती बनाई जाती है ग्राम, जो कि मेरे को लग रहा है इसका ये गलत आंसर है। इसको हम चेक करेंगे एक बार। तो ये जो चपाती बनाई जाती है हमारी, आटा से बनाई जाती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चपाती आटा से बनाई जाती है। ठीक है। इसमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण में अनुकूल है? लकड़ी, सूरज की रोशनी, बिजली, उपले। सूरज की रोशनी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी देखिए आजकल फ्री में उपलब्ध है। अगर उससे खाना बनाना संभव हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है ना भाई। लकड़ी में भी देखो पैसे लगेंगे, उपले में भी, बिजली में भी पैसे लगेंगे, लेकिन सूरज की रोशनी हमको प्रकृति से मिलती है, फ्री में मिलती है। सूरज से की रोशनी से खाना बनाएंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है? डबल डेकर बस,
ट्रेन, मेट्रो, साइकिल, मेट्रो साइकिल। साइकिल। डी साइकिल इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, सार्वजनिक रूप से साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना भाई। साइकिल तो एक पर्सनल व्यक्ति की होगी ना, उसमें पूरी दुनिया संसार थोड़ी उसमें यात्रा कर लेगी। बोला इसमें लिखा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। अच्छा, साधन नहीं है, सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है, तो साइकिल सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है ना। बाकी ये सब सार्वजनिक है, ट्रेन में कोई भी जाता है, सभी लोग यात्रा करते हैं, मेट्रो में भी, डबल डेकर बस में भी सभी लोग यात्रा करते हैं, पैसा दे के टिकट कटा के सभी लोग करते हैं, तो ये सार्वजनिक यात्रा हो गई। ठीक है, और इसने पूछा है, प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है, तो हमारा साइकिल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। साइकिल जो है सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन से नहीं चलता है। कौन सा साधन है जो ईंधन से नहीं चलता है। बस, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी इज़ द करेक्ट आंसर, जो ईंधन से नहीं चलता है। ठीक है, बैल खींचते हैं इसको। बाकी सब में देखो पेट्रोल लगता है ना। चलो, डॉक्टर और नर्स काम करते हैं निर्माण कार्यस्थल पर, बस स्टैंड पर, अस्पताल में, चाय की दुकान में। अस्पताल में। अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है, डॉक्टर और नर्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर, अस्पताल में। नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं। नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं छूकर और महसूस करके, देखकर और सूंघकर, देखकर और सुनकर, देखकर और सुनकर। इसमें से कोई नहीं, बताओ करेक्ट आंसर है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, छूकर और महसूस करके। हम जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं वे लोग, इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। कौन सी लिपि कहा जाता है, जो छूकर और महसूस करके पढ़ते हैं बच्चे, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, और नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो ब्रेल लिपि का उपयोग करके पुस्तकें पढ़ते हैं, छूकर और महसूस करके। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालक एक पौधे के से प्राप्त होता है। फल, फूल, जड़ें, पत्ते, है ना। जड़ से, पत्तों से प्राप्त होता है भाई। पालक एक पौधे के से प्राप्त, पौधे के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है। फल से, फूल से, जड़ से, पत्ते से प्राप्त होता है ना, है। तो 27वें का डी हो जाएगा, पत्ता। पालक जो होती है भाजी, उसका पत्ता ही हमारा काम कर रहा था ना। पत्ता क्या है, फूल है, क्या है, पत्ता पत्ता है ना। पालक हमको कैसे मिलता है, फूल से मिलता है, पत्ता से मिलता है, जड़ से मिलता है, उसको जड़ से मिलता है, पत्ते से मिलता है। ठीक है, पत्ते से मिलता है। चलो, निम्नलिखित में से जड़ नहीं है। गाजर, मटर, अदरक, प्याज। मटर जड़ नहीं है। क्रॉस चेक करो, 28 का बी इज़ द करेक्ट आंसर, मटर जड़ नहीं है। ठीक है, बाकी देखो, गाजर भी ज़मीन के अंदर है तो जड़ है, प्याज भी ज़मीन के अंदर जाता है तो वो भी जड़ है, अदरक भी ज़मीन के अंदर पैदा होता है वो भी जड़ है। ठीक है, सिर्फ मटर ज़मीन के ऊपर होता है तो ये जड़ नहीं है। इसका जड़ अलग होता है, वो ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन मटर ऊपर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है। दूध, शहद, घी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, है ना। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो दूध भी हमको जानवरों से प्राप्त होता है जो कि खाद्य पदार्थ है। शहद भी जो है हमको मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, शहद भी एक खाद्य पदार्थ है। घी भी हमको देखो गाय से प्राप्त होता है या भैंस से प्राप्त होता है, जो भी खाद्य पदार्थ भी है ना। घी भी खाद्य पदार्थ है। तो ये तीनों चीज़ें ही हम खाद्य पदार्थ हैं और जानवरों से प्राप्त होती हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा तीनों, है ना। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर बनाया जाता है। मजबूत, नरम, रंगीन, बड़ा। मजबूत। ए इज़ द करेक्ट आंसर, मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को
आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता है। पता था? हमको मालूम था। एक पत्र में उस जगह की मुहर होती है, एक पत्र में उस जगह की मुहर होती है जहाँ से यह भेजा जाता है, जहाँ से इसे वितरित किया जाता है। दोनों ए और बी दोनों जहाँ इसे लिखते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। कौन कौन सी जगह की मोहर होती है? जहाँ से यह भेजा जाता है। दूसरा, जहाँ इसे वितरित किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस पोस्ट ऑफिस से आया उस पोस्ट ऑफिस का मोहर, और जिस पोस्ट ऑफिस में मतलब प्राप्त हुआ है, जहाँ से वो दिया जाएगा उसका मोहर, तो उसकी मोहर, इन दोनों जगह की मोहर होती है। ठीक है। पत्रों को ले जाने वाली डाक वैन का रंग होता है लाल, सफ़ेद, काला, किसी भी रंग का। बताओ कौन सा आंसर सही है? पत्रों को ले जाने वाली डाक वैन मतलब डाक की जो गाड़ी होती है उसका रंग क्या होता है? लाल, सफ़ेद, काला या किसी भी रंग का? किसी भी रंग। लाल रंग। ए इज़ द करेक्ट आंसर। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, इंडियन डाक की। लाल रंग की गाड़ी होती है ना, देखे हो कभी? पोस्ट ऑफिस लिखा रहता है, डाकघर लिखा रहता है, नहीं देखे हो? देखना कभी। पीछे जाली लग जाती है। 32 हाँ। खालिस्तान के द्वारा लेटर हमारे घरों तक पहुंचाए जाते हैं। खालिस्तान के द्वारा लेटर हमारे घरों तक पहुंचाए जाते हैं। दूत के द्वारा, सहायक के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, कबूतर के द्वारा। पहले के समय में कबूतर आते थे, है ना? अब आज के समय में पोस्टमैन के माध्यम से पत्र पहुंचाए जाते हैं घरों पर। सी, पोस्टमैन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 33वें का सी। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखने के स्थान पर हम बात करने के लिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। टीवी, टेलीफोन, मोटरसाइकिल, प्रिंटर। टेलीफोन। आज टेलीफोन ने पत्र लिखने की पूरी जगह ले ली है ना? तो 34वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेलीफोन। ठीक है। पत्र लिखने के स्थान पर हम टेलीफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने होते हैं। पत्थर, बांस, बर्फ, लोहा। बांस। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान काहे से बने होते हैं बताओ? बांस से बने होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो बी, बांस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में बांस से घर बने होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से किस राज्य में भारी बारिश होती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। असम। सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है बताइए? असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सोते रहते हो, वो कैसे बता रहा है? असम देख के नहीं बता पा रहे तुम लोग। असम में होती है सबसे ज़्यादा बारिश। न्यूज़पेपर पढ़ा करो आप लोग। न्यूज़पेपर पढ़ोगे और न्यूज़ चैनल देखोगे तो ये सब जानकारियाँ मालूम पड़ेंगी आपको। समझ रहे हो? हाँ। तुमको कैसे मालूम असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? कहाँ? उसमें असम थोड़ी लिखा है। आप उस दिन बताए भी रहे। हाँ चलो कोई बात। इग्लू से आशय है। इग्लू क्या है? इग्लू से क्या आशय है बताओ? ईंटें, बर्फ का घर, मिट्टी की भूसें, लकड़ी। इग्लू से आशय है बर्फ का घर। क्या बोल रहे हो? बर्फ के घर को हम इग्लू भी बोल देते हैं ना। बी इज द करेक्ट आंसर। टेंट से बने होते हैं। टेंट से बने होते हैं ईंट, बांस, लकड़ी, कैनवास। कैनवास।
38 का सी, कैनवास इज द करेक्ट आंसर। टेंट से बने होते हैं कैनवास। फूलों से रस चूसती है, फूलों से रस चूसती है बिल्लियाँ, केचुआ, गिलहरी, तितलियाँ। डी, तितलियाँ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से कौन सा जानवर गाड़ी नहीं खींच सकता है? घोड़ा, बैल, ऊंट, भेड़। 14 का डी, भेड़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भेड़ जो है वो गाड़ियां नहीं खींच सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार के सदस्य प्रायः घर में रहते हैं, अलग अलग, एक ही साथ, दूर दूर, इसमें से कोई नहीं। एक साथ। एक ही साथ में रहते हैं परिवार के सदस्य। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होता है, भाई, पिता, दादा, चाचा। दादा संयुक्त परिवार में दादा जो है परिवार का मुखिया होता है ना, कटु सत्य। तो पिता क्या होता है फिर? पिता मुखिया नहीं होता, नहीं, दादा मुखिया होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा परिवार के मुखिया होते हैं। यदि आपका मुख उत्तर दिशा, यदि आपका मुख मतलब मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो आपके बाईं ओर कौन सी दिशा है? बताओ बताओ, ये अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न है, समझो इसको क्या बोलता है। यदि आपका मुंह, आपका मुख, आपका फेस, आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है तो आपके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? कौन सी दिशा है बताओ? पश्चिम। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आपके बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इस साइड, तो कैसे चलता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है तो आपके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर शीट में भी सी ही लिखा है। ठीक है, तो पश्चिम, सी पश्चिम इज द करेक्ट आंसर। सूर्य प्रातः काल किस दिशा से उदय होता है? सूर्य प्रातः काल किस दिशा से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है, पश्चिम से उदय होता है, उत्तर से उदय होता है, दक्षिण से उदय होता है? सूर्य पूर्व से उदय होता है। हाँ पक्का? 44 का ए, पूर्व। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए, पूर्व से उदय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुपट्टे जैसे कपड़े को किस रूप में पहना जा सकता है? गाना गाने में। मेरे हाँ, गाना गाने में, इसमें गाना का तो कोई संबंध ही नहीं है। दुपट्टे जैसे कपड़े को किस रूप में पहना जा सकता है? लुंगी के रूप में पहना जा सकता है, पगड़ी के रूप में पहना जा सकता है, चुन्नी के रूप में पहना जा सकता है। दुपट्टा और चुन्नी एक ही चीज हो गई है ना, तो उसको किस किस रूप में पहन सकते हैं भाई? लुंगी में भी पहन सकते हैं, पगड़ी की तरह उसको लपेट भी सकते हैं, चुन्नी के रूप में भी उसको पहन सकते हैं, तो तीनों रूप में पहन सकते हैं। तो उपरोक्त ये सभी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सभी रूपों में पहना जा सकता है चुन्नी को या दुपट्टे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कामों में पानी की ज़रूरत पड़ती है वह है चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में, पंखा चलाने में, गाना गाने में। पौधों को उगाने में। 46 का बी, पौधों को उगाने में इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? ड्राइवर करने के बारे में जानना, सड़क के नियमों को जानना, बहुत पैसा होना, लाइसेंस होना, वैध ड्राइविंग।
ड्राइव करने के बारे में जानना, मतलब चलाना आना चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। पैसा होगा। इसमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, ना कि है। क्या क्या जरूरी है कार अच्छे से चलाने के लिए और क्या जरूरी नहीं है? बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है। बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है। तो हमारा जो है 47वें का सी करेक्ट आंसर होगा, बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो। इसमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? बहुत पैसा होना। आपके पास कितना ही पैसा हो, आपसे कार चलाना नहीं आती तो पैसा होने से कार चलाते नहीं बनने लगेगी। ठीक है ना, है ना, ऐसा है ना भाई। आपको सीखना पड़ेगा तो कार चलाने के लिए आपसे कार चलाते आनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप चला लोगे। आपसे आनी चाहिए कार चलानी। वैध ड्राइविंग होनी चाहिए, सड़कों के नियमों को की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके वैध ड्राइविंग कर सकते हो आप। पैसा होने बस से नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ईंटों से संबंधित वस्तु नहीं है। मिट्टी, पानी, रेत, पत्थर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 48वें का डी, पत्थर। ईंट बनाने में मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, रेत की भी ज़रूरत पड़ती है, पत्थर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ईंट बनाने में पत्थर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पक्षियों से संबंधित नहीं है। कीड़े, घोंसले, अंडे, मकान। क्या होगा करेक्ट आंसर? मकान। डी, मकान इज द करेक्ट आंसर। पक्षियों से संबंधित नहीं है मकान। कीड़े, देखो पक्षियों को क्या चाहिए? कीड़े खाते हैं, घोंसले में रहते हैं, और अंडे में से बच्चे होते हैं उनके। ठीक है, अंडे देते हैं तो अंडों की भी रखवाली करेंगे वो अपने। ठीक है, मकान से उनका कोई संबंध नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकान। पक्षियों से संबंधित नहीं है मकान। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यह जानवर पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। मेंढक, मछली, कौवा, गिलहरी। मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, मेंढक। मेंढक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है।